वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ हरमनदीप सिंह। और आप सभी को पता है कि चेंजेस आ चुकी हैं प्लान में। तो अब नए प्लान के अकॉर्डिंगली जो है वो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आप कह सकते हो रीपोस्ट कर रहा हूँ इसको। तो ध्यान से देखिएगा, जो नया जो चेंजेस आई हैं उसके हिसाब से अब बिजनेस प्लान कैसे दिखेगा वो है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब आपको पता है बहुत सारे लोगों ने पहले भी मेरी वीडियो जो यहाँ पे बनी हुई है मार्केटिंग प्लान के ऊपर वो देखी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसको 4 मंथ्स के अंदर तकरीबन 1.25 लाख के करीब रिव्यूज़ आ चुके थे। तो अब क्योंकि चेंजेस हो गए हैं ना, तो प्रोफाइल तो सेम रहेगा कंपनी का। क्योंकि प्रोफाइल सेम है तो वो एज इट इज़ ही वो पार्ट जो है वो कट के मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। और जो है प्रोडक्ट्स है वो भी सेम रहेंगे, है ना, उसमें भी चेंजेस नहीं आए हैं। क्या क्या कैटेगरीज है हमारे पास, क्या क्या ना डिफरेंट टाइप्स की, तो सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, तो वो तो सेम है। मार्केटिंग प्लान में जो प्लान है वो ऑब्वियसली डिफरेंट हुआ है, तो वो जो है वो सारा कुछ नया मैंने रिकॉर्ड करके वो बीच में ऐड कर रहा हूँ। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा कि किस सेकंड्स के ऊपर या किस मिनट्स के ऊपर, है ना, क्या शुरू हो रहा है। प्रोफाइल जो है वो कब शुरू होता है, प्रोडक्ट्स वाली जो है डिटेल्स वो कहाँ पे शुरू होती हैं, और प्लान वाली डिटेल्स कहाँ पे शुरू होती हैं। क्योंकि पहले जिन्होंने वीडियो को देखा हुआ है, अगर वो सिर्फ अब प्लान को ही देखना चाहते हैं तो वो सीधा प्लान के ऊपर जाके देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का मार्केटिंग प्लान। और दोस्तों मैं ना इसको पेपर के ऊपर प्रॉपर जैसे किसी को प्रेजेंट करते हैं ना प्लान, मैं खुद उसी टाइप से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि पेपर के ऊपर शीट के ऊपर इसको कैसे प्रेजेंट करना है। अदरवाइज मैं स्लाइड्स भी यूज कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको पता चले कि कैसे किसी को आप दे सकते हो प्लान। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला वीडियो आपके लिए, बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे हम लोग और कोशिश करूंगा कि सब कुछ कवर करूं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसमें 3 टॉपिक्स जो है उसको कवर करेंगे। सबसे पहले इसका प्रोफाइल, और फिर प्रोडक्ट्स, और फिर प्लान के बारे में। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपने कोई कंपनी को देखना है कि वो आपके लिए बेस्ट है या नहीं है, तो आपको ये 3 चीजें जरूर चेक करनी चाहिए। कंपनी का प्रोफाइल चेक करना चाहिए, प्रोडक्ट चेक करने चाहिए और प्लान चेक करना चाहिए। तो अगर कोई कंपनी इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर अच्छी है तो वो कंपनी आपके लिए बेस्ट है। और मैं बड़ा प्राउडली कह सकता हूं इस चीज को कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है, जब आप इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे तो ये तीनों पैरामीटर्स के ऊपर बहुत जबरदस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोफाइल से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1978 में कंपनी स्टार्ट हुई फिनिक्स एरिजोना में, और आज इसका जो हेड ऑफिस है वो भी फिनिक्स एरिजोना में है, यूएसए में। और इसके जो कंपनी के ऑनर है, जो सीईओ मिस्टर रेक्स वॉन, और अप्रॉक्सीमेटली 42 ईयर्स के करीब हो गए हैं कंपनी को अब। तो आप समझ सकते हो बहुत बड़ी चीज है 42 ईयर्स का एक्सपीरियंस कंपनी का। और सिर्फ एक प्रोडक्ट एलोवेरा जेल से स्टार्ट किया था। आज की डेट में अगर बात करूं तो 200+ प्रोडक्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये बहुत बड़ी बात है। कंपनी टोटली वर्टिकल इंटीग्रेटेड है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड होता है प्लांट से लेके प्रोडक्ट आप तक पहुंचाने का बीच का जितना भी प्रोसेस है वो सारा कंपनी खुद करती है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती इसमें। और तकरीबन 8500 एकर्स के फील्ड्स हैं इसके एलोवेरा के अपने खुद के। और बीहाइव में भी हम लोग डील करते हैं, बीहाइव प्रोडक्ट्स में भी 160+ कंट्रीज में कंपनी ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और वर्ल्ड वाइड अगर बात करूं तो 10 मिलियन से ज्यादा एफबीओस, यानी कि 10 मिलियन से ज्यादा लोग हमारे साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड है। ये बहुत बड़ी बात है। टोटली डेट्स फ्री है कंपनी के ऊपर कोई लोन्स नहीं है, कैश रिच कंपनी है, और कोई शेयर होल्डर्स नहीं है कंपनी के। प्लस प्राइवेटली ओन्ड है, और 1.5 बिलियन डॉलर्स से ज्यादा के एसेट्स है कंपनी के। दोस्तों कंपनी को बहुत सारी ऐसी सील्स मिली हैं, सेफ्टी सील्स ऑफ अप्रूवल्स आप कह सकते हो, जो ये सिद्ध करती हैं कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब हैं और नेचुरल हैं और 100% सेफ है। जैसे कि IASC की सील है कंपनी के पास, इंटरनेशनल अलॉय साइंस काउंसिल की। के रेटिंग, जिसको कॉशी रेटिंग भी कहते हैं, कंपनी को ऑलरेडी मिली हुई है। इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल DSA का पार्ट है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का। और M हलाल प्लस क्वालिटी फ्री, ये भी सील्स हैं कंपनी के पास दोनों। ये सील्स की ना बहुत ज्यादा आप समझ लो इंपॉर्टेंस है। ये सील्स अगर किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को मिली हैं तो आप समझ लो कि आप निश्चिंत होके आप प्रोडक्ट जो है उसको यूज कर सकते हो
आपको ये चीज की एश्योरिटी हो जाती है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा बढ़िया है, सेफ है, नेचुरल है। और मैं बात करूं तो 25,000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड है कंपनी की। एलोवेरा की बात करूं तो 85% से ज्यादा का मार्केट शेयर कंपनी के पास है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी एलोवेरा सेल होता है उसका 85% तो फॉरएवर ही जो है वो सेल करती है। 65% से ज्यादा मार्केट शेयर जो है बी हाई प्रोडक्ट्स का वो कंपनी ऑलरेडी कंपनी के पास ही है, समझ लो आप। तो ये बहुत बड़ी बात है। पूरे वर्ल्ड में हम लोग बी हाई प्रोडक्ट्स और एलोवेरा प्रोडक्ट्स में वर्ल्ड लीडर है। ये बहुत, आप समझ लो कि बहुत बड़ी चीज है। वर्ल्ड लीडर होना, जिन भी प्रोडक्ट्स में हम लोग डील कर रहे हैं उसमें वर्ल्ड लीडर होना, ये बहुत बड़ी बात है। प्लस इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया में 19 ऑफिस है ऑलरेडी। इंडिया में जो हेड ऑफिस है वो मुंबई बांद्रा में है। ये 2000 में इंडिया में कंपनी आई थी, अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स के करीब हो चले हैं। 100+ प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में ऑलरेडी। टर्नओवर की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 500+ करोड़। मोर देन 1 मिलियन रिव्यूज ऑलरेडी, मोर देन 1 मिलियन पीपल ऑलरेडी एसोसिएटेड है हमारे साथ इंडिया में भी। और कंट्री सेल्स मैनेजर अगर उनकी बात करूं तो ही इज मिस्टर हरीश सिंगला। तो ये था दोस्तों कंपनी का प्रोफाइल। और कंपनी का प्रोफाइल मैं समझता हूं जितना बढ़िया हो उससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका करियर जिस कंपनी के हाथों में है वो कंपनी बिल्कुल सेफ है। तो हमेशा कंपनी का प्रोफाइल देख के उसको चूज करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि फॉरएवर लिविंग का प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करें तो द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। अब आते हैं इसके प्रोडक्ट्स के बारे में। प्रोडक्ट्स की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज क्या है, उसके बारे में नहीं मैं बात करने जा रहा। मैं आपको सिर्फ अभी यहाँ पे ये बताऊंगा कि किस किस कैटेगरी में हम लोग डील करते हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स की वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दे दूंगा। ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई है। तो एलो ड्रिंक्स में हम लोग डील करते हैं, एलोवेरा के बने हुए ड्रिंक्स में। बी हाई प्रोडक्ट्स में, मधुमक्खी से बने हुए प्रोडक्ट्स में हम लोग डील करते हैं। स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स में हम लोग डील करते हैं। वेट मैनेजमेंट में हम लोग डील करते हैं। न्यूट्रिशन में डील करते हैं। प्लस एनिमल केयर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। इतना मैं आपको बता सकता हूं कि 100% नेचुरल और सेफ है ये प्रोडक्ट्स। और ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ी सेफ्टी की बात है। आप जब प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको इस चीज का पूरा विश्वास होता है कि आप बहुत जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स अब आते हैं इसके प्लान के ऊपर। अगर प्लान की बात करूं तो यहाँ पे आप 10 टाइप्स से इनकम अर्न कर सकते हो। फॉरएवर के साथ आप एसोसिएट होके 10 टाइप्स से आप इनकम जो है वो अर्न कर सकते हो। नॉर्मली आप जब जॉब में होते हो तो आपको सैलरी मिलती है, या कुछ कुछ जॉब्स में आपको कुछ इंसेंटिव्स वगैरह होते हैं ना, थोड़े बहुत। लेकिन यहाँ पे आप 10 टाइप से इनकम अर्न कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर पहले बेनिफिट की बात करूँ तो सबसे पहले आता है रिटेल प्रॉफिट। अब रिटेल प्रॉफिट क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट लिया और किसी कस्टमर को आपने दे दिया, तो उसका मतलब आपको उसके अंदर जो मार्जिन मिलेगा वो होता है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट आपको मिलता है 5% से लेके 30% तक। अब यहाँ पे 5% से लेके 30% तक जो है वो इनकम अर्न कर सकते हो। सेकंड जो आपको बेनिफिट मिलता है वो मिलता है प्रॉफिट, प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, जो कि 25% है। प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मतलब आपने किसी पर्सन को ज्वाइन करवाया, उसका फॉर्म फिलअप कर दिया। अब जो वो प्रोडक्ट बाय करेगा उसके ऊपर आपको 25% का जो है वो बेनिफिट मिलेगा। अब तीसरा जो बेनिफिट मिलता है वो है पर्सनल बोनस। अब पर्सनल बोनस आप अपनी आईडी में कुछ भी बाय करते हो उसके ऊपर जो आपको बोनस मिलता है वो है 5% से लेके 18% तक, उसको कहते हैं पर्सनल बोनस। अब इसमें एक 5% का आपको बूस्ट बोनस भी मिलता है, बूस्ट बोनस। पर यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप एएस हो तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा पर्सनल बोनस लेने के लिए। अगर आप एक्टिव नहीं हो तो आप जो ऊपर वाली अप्लायंस है वो 5%, जो भी अप्लायंस में एक्टिव होएगा चाहे वो किसी भी लेवल पे है, ये 5% जो है वो उसको चले जाएगा। तो मतलब एएस लेवल पे आपको अगर 5% ये बेनिफिट चाहिए तो आपको 1+3 एक्टिव होना पड़ेगा। अब 1+3 एक्टिव क्या होता है, आप अपनी अप्लायंस से डिटेल में इसके बारे में बात कर सकते हैं, या इसके रिगार्डिंग जो वीडियो है मेरा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको भी चेक कर सकते हो। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है वॉल्यूम बोनस। अब वॉल्यूम बोनस जो है वो 3% से लेके आप 13% आप अर्न कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर लेवल्स। और इसमें भी 5% बूस्ट बोनस जो है वो एक्टिव अगर हो आप
तो ऑब्वियसली जो भी एक्टिव होएगी अपलाइन वो उसको वो जो क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद आता है लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस जो है वो 6% है, 3% है, 2% है। यानी कि फर्स्ट जनरेशन से आपको 6% आएगा, सेकंड से 3%, थर्ड से 2%। लीडरशिप बोनस का मतलब होता है जैसे आप मैनेजर हो और आपने नीचे अपने डाउनलाइन में मैनेजर जो है वो क्रिएट कर दिए, है ना, तो उनसे जो आपको इनकम आती है, इसको रॉयल्टी इनकम भी कह सकते हैं हम लोग। तो उनसे जो इनकम आती है वो परसेंटेज वाइज फर्स्ट जनरेशन से 6%, सेकंड से 3% एंड थर्ड से 2%। अब उसके बाद आता है जैम बोनस। जब आपकी लाइन में, जब आपके डाउनलाइंस में, जब डायरेक्ट में एक लिमिट, जब मैनेजर्स आप उस लिमिट को टच कर लेते हो तो उसके बाद जो आपका लीडरशिप बोनस है उसको 1% इंक्रीज कर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं जैम बोनस। आप इसको और जरा डिटेल में समझना चाहें तो अपनी अपलाइन से बैठ के समझ सकते हैं। इसके बाद अर्नड इंसेंटिव्स, जिसको कार प्लान भी कहते हैं। कंपनी आपको ये बेनिफिट देती है, अगर आप जो भी क्राइटेरिया है उसको मैच कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो इसको, तो लेवल 1 में आपकी जो मंथली इनकम है उसके अलावा आपको 26,000 पर मंथ तक कंपनी देती है, और लेवल 2 में आपको 39,000 पर मंथ तक, और लेवल 3 में आपको 52,000 पर मंथ तक देती है। और ये 36 मंथ तक देती है कंपनी आपको, 36 मंथ्स तक, यानी कि आप कह सकते हो 3 साल तक लगातार आपको मिलता है ना। और अगर आप रिक्वालीफाई कर लेते हो तो फिर आपको दोबारा से फर्दर भी मिलता रहता है ये। दोस्तों 8th टाइप की जो इनकम है उसमें आप अलग अलग टूर्स, फ्री टूर्स एंजॉय कर सकते हो, जिसमें डोमेस्टिक टूर भी है और एक फॉरेन टूर भी है जिसको ईगल मैनेजर रिट्रीट कहते हैं। डोमेस्टिक टूर भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, वहाँ पे इंडिया में अच्छी अच्छी लोकेशंस पे आपको घूमने का मौका मिलता है। अदरवाइज आप फॉरेन जो फ्री ट्रिप्स हैं वो भी एंजॉय कर सकते हो। ग्लोबल रैली फिर आपको जो नेक्स्ट टाइप की इनकम मिलती है वो भी अगेन एक फ्री इंटरनेशनल ट्रिप है, आप उसको भी क्वालिफाई कर सकते हो। और उसके बाद 10 टाइप की जो इनकम आपको 10th जो टाइप की इनकम मिलती है वो होता है चेयरमैन बोनस, जिसको आप मेन इनकम कह सकते हो फॉरएवर की। वो है, उसको प्रॉफिट शेयर भी कह देते हैं और दिवाली बोनस भी कह देते हैं, राइट। इसमें क्या होता है कि कंपनी आपको जो भी टर्नओवर है, ईयरली टर्नओवर है कंपनी की, उसका 3% कंपनी साइड पे कर देती है और उन लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है जो चेयरमैन बोनस को क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी कि जो इसके क्राइटेरिया को मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। इसके बाद ज्वाइनिंग कैसे करनी है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। ज्वाइनिंग में आपको ज्वाइनिंग फ्री ही होती है, लेकिन यह है कि जब आप ज्वाइन करना है तो मिनिमम 1,000 रुपीज़ की आपको बिलिंग साथ में करनी होती है। और यहाँ पे आपको एक बेनिफिट कंपनी और देती है कि कुछ लोग एक चाहते हैं जी हमें इमीडिएटली पावर मिल जाए कि हम लोग ज्वाइन करवा सके, लोगों को अपनी टीम में ज्वाइन करवा सके। तो उसके लिए ये है कि अगर आप फॉरएवर की जो माई फॉरएवर ऐप है, आप उसके साथ अगर ज्वाइन होते हो उस वहाँ पे और 5,000 रुपीज़ की मिनिमम बिलिंग कर लेते हो तो आपको इमीडिएटली ज्वाइनिंग की जो है न्यू पर्सन स्पॉन्सर करने की जो पावर है वो मिल जाती है, ठीक है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप लोग नए जुड़ रहे हो तो आपको आज ये बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन जो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले 2cc करने के बाद ही आपको न्यू पर्सन स्पॉन्सर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती थी, है ना। तो आप समझ लो कितना बड़ा बेनिफिट है। सिर्फ 5,000 की ज्वाइनिंग के साथ आपको न्यू पर्सन जो है आप उनको ज्वाइन भी करवा सकते हो और उनसे प्रेफर्ड कस्टमर का प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो, राइट। और इसके बाद बेनिफिट क्या मिलता है जी, अगर आप ऐसे ज्वाइन कर लेते हो तो आपको नो डाउट 5% का आपको पर्सनल डिस्काउंट मिलता है, यहाँ पे 5% का पर्सनल डिस्काउंट, और 25% आपको प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलता है। 25% पर्सनल प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, यानी कि आपने किसी को ज्वाइन करवाया, उसने जो भी बाइंग की उसके ऊपर आपको 25% जो है वो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बेनिफिट भी बहुत बड़ा है। आप किसी को ज्वाइन करवाते हो तो आपको इमीडिएटली अगर 25% मिलता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि ज्वाइनिंग की क्या क्या ऑप्शंस हैं। आप ज्वाइन तो एज अ प्रेफर्ड कस्टमर ही करते हो यहाँ पे, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं यहाँ पे ना फॉरएवर का पार्ट बनने का। एक तो ये है कि अगर आप सिर्फ कस्टमर ही रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि जी मैंने प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने हैं, मेरे को अच्छा लगता है प्रोडक्ट, है ना, और मैंने सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करना है, मेरे को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप पहली ऑप्शन है बिकम प्रेफर्ड कस्टमर, कि आप प्रेफर्ड कस्टमर बने, आपने फॉर्म फिलअप किया और जो 5% डिस्काउंट मिलता है वो उसके साथ आप प्रोडक्ट्स को एंजॉय कर रहे हो, राइट। लेकिन मोस्टली वैसे जो लोग जुड़ते हैं कंपनी के साथ वो सेकंड वाली ऑप्शन पे ही आते हैं। उसमें ये है कि बिकम IFBO कि फॉरएवर बिजनेस ऑनर आप बन जाए और अपना जो बिजनेस है वो बिल्ड करें कंपनी के साथ, राइट। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं जी, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपका, एक तो पैन कार्ड चाहिए होता है आपको पार्ट बनने का फॉरएवर का, और जो दूसरा आपको डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए होता है।
जैसे कि आपका आधार कार्ड हो सकता है या आपका पासपोर्ट हो सकता है ना, तो कोई भी डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस प्रूफ जिसके ऊपर आपका मेंशन हो तो आप उसके साथ कर सकते हो। ज्वाइनिंग फ्री है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आपको एक बिलिंग करनी होती है, और अगर आप इमीडिएटली ज्वाइनिंग के साथ न्यू प्रेफर्ड कस्टमर्स को ज्वाइन करवाने की पावर चाहते हो, नए लोगों को टीम में ज्वाइन करवाने के लिए पावर चाहते हो, तो आप माई फॉरएवर ऐप के साथ ज्वाइन करो 5000 रुपीज़ की मिनिमम बिलिंग के साथ। ठीक है, अब आते हैं लेवल्स के ऊपर, और लेवल्स के ऊपर जो परसेंटेज आपको मिलती है उसके ऊपर, राइट। तो सबसे पहले आपने एज अ प्रेफर्ड कस्टमर आपने सिर्फ फॉर्म फिलअप किया आपने, और फॉर्म फिलअप करके आप कंपनी का पार्ट बन गए, और उसको कहते हैं प्रेफर्ड कस्टमर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और अंडरस्टैंड कर लेना, सीसी हमारा जो बिजनेस है वो सीसीज में काउंट किया जाता है। अब सीसी क्या होता है जी? सीसी को कॉमन करेंसी भी कहते हैं और केस क्रेडिट भी कहते हैं। बड़ी इजी लैंग्वेज में समझने के लिए आप ये समझ लो कि जैसे अलग अलग देशों में बिजनेस है, लेकिन अलग अलग देशों में करेंसी जो है वो अलग अलग चलती है। जैसे इंडिया में रुपीज़ हैं, यूके में पॉन्ड्स हैं, यूएसए में डॉलर्स हैं, यूएस डॉलर्स है ना, इसी टाइप से कनाडा में भी डॉलर्स हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग करेंसी है, लेकिन बिजनेस को सेम काउंट करने के लिए कंपनी ने क्या किया, हर प्रोडक्ट को ना एक पॉइंट सिस्टम दे दिया, आप कह सकते हो पॉइंट वैल्यू दे दी, और अब जो बिजनेस है उसके हिसाब से काउंट किया जाता है। ठीक है, और इंडिया में जो एक सीसी है आज की डेट में वो अप्रॉक्सीमेटली 17,000 के ऊपर है, अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर के हिसाब से काउंट करो तो। बस ये याद रखें कि एक सीसी तकरीबन 17,000 रुपये का है, और उसके ऊपर हम लोग फिर अब बिजनेस प्लान को देखते हैं। ठीक है, तो प्रेफर्ड कस्टमर ज्वाइन करने का फायदा क्या हुआ? प्रेफर्ड कस्टमर ज्वाइन करने का फायदा ये हुआ कि आपको इमीडिएटली 5% का डिस्काउंट मिलेगा। आप कुछ भी परचेज करोगे, अपने लिए बाय करोगे, तो उसके ऊपर आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, पर्सनल डिस्काउंट जिसको कह सकते हो आप। ठीक है, और आप किसी को ज्वाइन करवाते हो 5,000 की अगर आपकी बिलिंग हो चुकी है, आप किसी को ज्वाइन करवाते हो, तो प्रेफर्ड कस्टमर जो प्रॉफिट है वो मिलेगा आपको 25%। प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट कितना मिलेगा जी? 25%। आप कह सकते हो जैसे 10,000 रुपये का अगर किसी ने प्रोडक्ट लिया आपके नीचे डाउनलाइन में, तो आपको उसके ऊपर 25% के हिसाब से तकरीबन 2,500 रुपया जो बच जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट जो कैलकुलेशन आप अपने सीनियर के साथ बैठ के समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और कह दूँ, प्रेफर्ड कस्टमर अब 10 से 15,000 रुपये महीने का कमा सकता है, जो मेरे को लगता है कि कम से कम 10 से 15,000 रुपये महीने का कमा सकता है। लेकिन ये जो मैं इनकम्स आपको बताऊंगा ये सिर्फ एक्सपेक्टेड इनकम है, जो रिजल्ट्स हैं वो आपकी जो मेहनत और रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी इनकम होगी। मैं आपको बता रहा हूँ आइडिया के हिसाब से कितने पैसे जो है आप अलग अलग लेवल्स के ऊपर कमा सकते हो। ठीक है, अब प्रेफर्ड कस्टमर के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। जैसे मैंने बताया आपको कि एक सीसी जो है वो तकरीबन है 17,000 का, तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर की प्रमोशन के लिए आपको तकरीबन 2 सीसी, तकरीबन नहीं एग्जैक्टली 2 सीसी करना होता है, और वो हो जाता है तकरीबन आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 34-35 हज़ार रुपये का बिजनेस। मतलब एएस के लिए आपको पर्सनल आईडी में जो आप 2 सीसी करोगे तब आपका एएस क्वालिफाई किया जाएगा। बाकी के जो लेवल्स हैं वो आप और आपकी टीम का टोटल बिजनेस मिला के आप जो लेवल्स हैं उसको क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन असिस्टेंट सुपरवाइजर में आपको पर्सनल आईडी में जो है 2 सीसी का बिजनेस करना होता है। तो जैसे ही आप 2 सीसी कंप्लीट करते हो आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर, और असिस्टेंट सुपरवाइजर के ऊपर आपको 30% का हो जाता है डिस्काउंट, यानी कि आपका जो डिस्काउंट है पर्सनल डिस्काउंट है वो 5% से इंक्रीज करके 30% कर दिया जाता है, और आपको यहाँ पे 5% का बोनस भी है जो वो भी मिलेगा आपको पर्सनल। लेकिन एएस लेवल पे आपको 5% का बोनस तभी मिलेगा अगर आप एक्टिव हो तो, ठीक है। और उसके बाद जो प्रेफर्ड कस्टमर का जो प्रॉफिट है वो तो 25% ही रहेगा। यहाँ पे भी आप 5% एडिशनल अर्न कर सकते हो अगर आप एक्टिव हो तो। अब एक्टिव का मतलब अगेन वही 1+3 सीसी यानी कि 4 सीसी अगर आप करते हो तो, राइट। 4 सीसी को एग्जैक्ट समझने के लिए आप अपनी अप्लायंस से डिस्कस कर सकते हो। तो ये बेनिफिट यानी कि आप कह सकते हो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आप प्रेफर्ड कस्टमर से 25 + 5% 30% के करीब आप जो इनकम है अर्न कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक बेनिफिट अब और भी हो गया है रिसेंटली। पहले क्या होता था, एक एएस से पैसे नहीं कमा सकता था क्योंकि लेवल सेम था, लेकिन अब एक एएस अपने नीचे वाली टीम, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की टीम या उसके नीचे जो पर्सन हैं उनकी टीम में, उनसे भी पैसे कमा सकता है। लेकिन उसके लिए यह है कि अगर नीचे वाला पर्सन जो है वो इनएक्टिव है, यानी कि उसने अपना 1+3 नहीं किया, लेकिन आपने किया है, तो वो 5% का जो है वो आपको मिल जाएगा। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर जो है वो तकरीबन आप कह सकते हो कि 20 से 30 हज़ार रुपये तक की इनकम जो है वो कर सकता है, ठीक है। ये मतलब मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको, लेकिन डिपेंड करेगा अब सभी लेवल्स के ऊपर। यही आप एक बार में समझ जाओ कि कोई भी इनकम जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक्सपेक्टेड इनकम बता रहा हूँ कि अगर आप सही से एफर्ट्स करते हैं और आपको जो है सही रिजल्ट मिलते हैं तो आपके पास चांसेस होते हैं कि आप यहाँ तक की इनकम अर्न कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स और रिजल्ट्स के ऊपर।
अब ये है कि यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर 20,000 से लेके 30,000 रुपये तक की अर्निंग्स जो है वो कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं सुपरवाइजर लेवल के ऊपर। सुपरवाइजर लेवल आप 25 सीसी जब अपना अचीव कर लेते हैं, आप खुद का और टीम का मिला के, आपकी टीम का और खुद का बिजनेस अगर 25 सीसी हो जाता है किसी भी 2 मंथ्स के अंदर टोटल मिला के अगर 25 सीसी हो जाता है तो इसका मतलब आप प्रमोट हो गए एज अ सुपरवाइजर, राइट। कोई भी लेवल अचीव करने के लिए आपको 2 मंथ्स का टाइम मिलता है। मैनेजर में क्या होता है वो मैं आगे जाके बताऊंगा, मैनेजर्स में कुछ चेंजेस हैं, लेकिन अदरवाइज असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करने के लिए भी आपको 2 मंथ्स का टाइम मिलता है, सुपरवाइजर भी और असिस्टेंट मैनेजर भी। अब 2 मंथ्स का मतलब ये नहीं कि ज्वाइनिंग के बाद 2 मंथ्स, ये कोई भी कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स हो सकते हैं, कोई भी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने अगर जनवरी में ज्वाइन किया तो जनवरी और फेब का टोटल अगर मिला के आपका सुपरवाइजर जो लेवल के लिए जो कंडीशन है 25 सीसी अगर वो हो जाता है तो इसका मतलब आप सुपरवाइजर क्वालिफाई हो गए। लेकिन अगर आपने जैन में ज्वाइन किया लेकिन जैन में और फेब का टोटल नहीं 25 सीसी हुआ तो इसका मतलब आप फेब और मार्च का टोटल आपका जो है वो काउंट किया जाएगा। अगर उन दोनों को मिला के अगर 25 सीसी हो जाता है तो इसका मतलब अगेन आप जो है वो सुपरवाइजर क्वालिफाई हो गए। इसी टाइप से यहाँ पे भी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे भी आपको 2 मंथ्स का टाइम मिलता है। और 2 मंथ्स का मतलब ये नहीं होता असिस्टेंट सुपरवाइजर में कि जिस दिन से आपने ज्वाइन किया उस दिन से 2 मंथ स्टार्ट होंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपने मान के चलते मंथ की लास्ट डेट को भी ज्वाइन किया है तो उस पूरे मंथ को भी उसी मतलब फुल मंथ काउंट कर लिया जाएगा। अगर आप मान के चलते आपने 29 जैन को अपना ज्वाइनिंग की तो ये नहीं है कि 29 जैन और उसके बाद 29 फेब अपना 28 फेब और उसके बाद मार्च की 29 जो है वो तब तक आपको टाइम मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। जैन को पूरा मंथ काउंट कर लिया जाएगा और इसी टाइप से फेब को भी पूरा मंथ आपका जो है वो काउंट करके 2 मंथ को काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लेना। कुछ लोगों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन होती है कि शायद जिस दिन से ज्वाइन किया है उस दिन से 2 मंथ्स मिलते हैं आपको, ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने बताया वैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप तकरीबन 35,000 से 45,000 तक अर्न कर सकते हो सुपरवाइजर लेवल पे, ये डिपेंड ऑन योर एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है, आप डिस्काउंट जो है पर्सनल डिस्काउंट जो है वो तो 30% होता है आपको। इसके साथ साथ आपको जो एडिशनल जो बेनिफिट मिलता है आपको पर्सनल बोनस वो मिलता है 8%। अब यहाँ पे आपको 30% मिलता है पर्सनल डिस्काउंट और जो पर्सनल बोनस है वो मिलता है 8%, ठीक है। अब प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट की बात करूं तो प्रेफर्ड कस्टमर जो प्रॉफिट है वो आपको मिलता है 25% और प्रेफर्ड कस्टमर बोनस जो है वो आपको मिलता है 8%, ठीक है। किसी भी नए बंदे को ज्वाइन कराने के पे आपको ये मिलता है। आप कह सकते हो कि तकरीबन 33% का आपको यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है, राइट। और जो पर्सनल डिस्काउंट है वो 30 + 8% का आपको है ना वो मिलता है। अब कैसे क्वालिफाई कर सकते हो एक थोड़ा सा आइडिया ये भी दे देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2 मंथ्स का टाइम मिलता है, तो मान के चलते हैं मंथ 1 में आपकी टीम में कोई 4 पर्सन्स हैं और 4% आपको मिला के 4 पर्सन्स और 4 पर्सन्स से मान के चलते हैं 4 सीसी ईच का बिजनेस किया तो ये टोटल कितना हो गया जी 16 सीसी। इसी टाइप से मंथ 2 में 4 पर्सन्स ने, चाहे वो सेम वही पर्सन्स हैं, उन्होंने फिर 4 सीसी ईच बिजनेस कर दिया तो ये फिर 16 सीसी का बिजनेस हो गया है ना। तो 16 + 16 32 सीसी हो गए, तो इसका मतलब आपका टोटल 32 सीसी होगा 2 मंथ्स में। आप ऑटोमेटिकली सुपरवाइजर क्वालिफाई हो जाओगे क्योंकि सुपरवाइजर को चाहिए था 25 सीसी, राइट। अब सिर्फ 25 सीसी होने पे आपको जो कंपनी है प्रमोट कर देती है। ये मैंने आपको आइडिया बताया कि किस टाइप से आप जो है लेवल अचीव कर सकते हो। अब यहाँ पे आज नेक्स्ट लेवल जो है वो है असिस्टेंट मैनेजर। अब असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर आप तकरीबन 55,000 से लेके 70,000 की अर्निंग्स कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स। ये होता है 75 सीसी के साथ, 75 सीसी। और यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या होता है, पर्सनल डिस्काउंट जो है वो 30% ही मिलता है। ये पर्सनल डिस्काउंट उसके बाद सेम ही रहता है हर लेवल के ऊपर। जो पर्सनल बोनस है वो मिलता है अब आपको 13%, ये तकरीबन हो गया 43%, ठीक है। 30% + 13% 43%। प्रेफर्ड कस्टमर जो प्रॉफिट है वो है 25% और इसके साथ साथ आपको जो प्रेफर्ड कस्टमर बोनस है वो है 13%। तो ये मिला के अब हो जाता है आपको 38%, ठीक है। 38% का आपको ये बेनिफिट मिलता है। तो इसके साथ साथ अगर अब नेक्स्ट जो लेवल है वो है मैनेजर लेवल। मैनेजर के ऊपर आप 1 लाख प्लस तक की भी इनकम कर सकते हो मंथली, अगर आप सही से काम कर रहे हो और आपके रिजल्ट्स सही आ रहे हैं तो आपके और आपकी टीम का मिला के। अब देख लेते हैं कि इसको करने के लिए क्या क्या करना होता है। 4 मंथ्स में अंदर आप या तो 150 सीसी कर दो, कंपनी ये कहती है, तब भी आप प्रमोट हो जाओगे। मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4 को मिला के अगर आपका टोटल बिजनेस आपका और आपकी टीम का 150 सीसी हो जाता है
तो आप जो है एज अ मैनेजर क्वालिफाई कर जाते हो, या किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स के अंदर अगर आप 120 सीसी कर देते हो तो वहां पे भी आप जो है मैनेजर क्वालिफाई कर जाते हो। तो मैनेजर को क्वालिफाई करने के लिए आपको 2 ऑप्शन देती है कंपनी, राइट। मेरे को याद है ये भी सिर्फ एक ही ऑप्शन हुआ करती थी कि 2 मंथ्स के अंदर 120 सीसी करना है। तो अब जो नए लोग आते हैं देख लो उनको कितना बड़ा बेनिफिट है। सिंसियरली अगर आप सही में समझो तो ये बहुत बड़ी चीज़ कंपनी ने आपको दी हुई है। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है, 30% का आपको यहाँ पे पर्सनल डिस्काउंट मिलता है, और जो आपको बोनस मिलता है वो मिलता है 18% का, राइट। अब 30 + 18 48% तक का आपको बेनिफिट मिलता है। इसी टाइप से प्रेफर्ड कस्टमर अगर प्रॉफिट की बात करूं तो वो 25% है, और उसके साथ साथ प्रेफर्ड कस्टमर के ऊपर जो आपको बोनस मिलता है वो 18% है। तो टोटल मिला के ये 43% तक का हो जाता है। 43% तक का आप समझ लो कितना बड़ा बेनिफिट है आपको, है ना। तो ये चीज़ है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बढ़ गई है इनकम पहले से मैनेजर्स की भी और हर लेवल के ऊपर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे अब एक चीज़ और समझनी पड़ेगी आपको, कुछ चेंजेस जैसे हुए हैं। अब 5% का बूस्ट बोनस भी आपको जो है वो मिलता है एक्टिव अपलाइंस को। ये मैंने पहले भी बताया आपको, मतलब मान के चलते हैं कि नीचे वाली डाउनलाइंस ने अगर 5% जो है वो एक्टिव नहीं हुए, वो उन्होंने 1+3 नहीं किया, तो जो भी अपलाइन में एक्टिव अपलाइन होएगी वो किसी भी लेवल पे हो, वो 5% का एडिशनल बोनस जो है वो उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, इससे जो इनकम बहुत बढ़ जाएगी। और इसका ये भी बेनिफिट है कि हर किसी को ये होएगा कि वो एक्टिव रहे, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि 5% जो है वो उसी को मिले, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान देनी है आपने कि आपको जो है डिफरेंस मिलता है आपके लेवल पे जो परसेंटेज मिलती है और आपके नीचे वाले लेवल पे जो टीम में जो पर्सन है उनको जो परसेंटेज मिलती है उसका डिफरेंस आपको मिलता है। जैसे मान के चलते हैं, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, मान के चलते हैं मैनेजर जो है उसको 18% मिलता है, ठीक है, और उसके नीचे एक एएम है जिसको 13% मिलता है ना। तो एक एएम से मैनेजर को कितना आ जाएगा जी, 5%। एक एएम से मैनेजर को कितना आएगा जी, 5%, यानी कि उसकी टीम से उसको 5% आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया। ये सभी लेवल के ऊपर ऐसा ही है। जैसे मान के चलते हैं एक मैनेजर के नीचे एक सुपरवाइजर है कोई, और सुपरवाइजर के नीचे टीम है ऑब्वियसली, तो सुपरवाइजर के टोटल बिजनेस से एक मैनेजर को कितना आएगा जी, सुपरवाइजर को मिलता है 8% और मैनेजर को मिलता है 18%, तो मैनेजर को डिफरेंस आएगा 10%, क्योंकि ये 8% पे है, ये 18% पे है, तो डिफरेंस क्या हो गया, 10% हो गया ना। तो 10% के हिसाब से पैसा जो है वो आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लैरिटी हो गई। अगर फिर भी कुछ रह गया हो, मिस हो गया हो, क्योंकि प्लान में नई नई चेंजेस आई हैं, तो हो सकता है कि मेरे को बताने में कुछ रह गया हो। अगर रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, वो मैं नीचे एडिशन फिर कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडिशन कर दूंगा। अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो कुछ यूनिक पॉइंट्स जो कंपनी के मार्केटिंग प्लान में वो भी देख लें। ये यूनिक पॉइंट्स के कारण जो कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है वो इतना वंडरफुल हो जाता है कि मैं समझता हूँ कि कोई कंपैरिजन रहता ही नहीं इसका मार्केट में। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जैसे ही आप इस कंपनी का पार्ट बनते हो तो आपको 160 कंट्रीज में बिजनेस करने का मौका मिल गया। यानी कि आप सिर्फ अपना बिजनेस अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आप 160 कंट्रीज में कहीं पे भी अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हो। आप देखो कितनी बड़ी बात है। आप सब सोचो कि आज इंडिया में बैठ के आप यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी अपना बिजनेस एक्सपैंड करो यहीं पे, क्योंकि आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया के थ्रू, पूरा इंटरनेट के थ्रू आज है ना, ग्लोबली हो गया है। कहीं पे भी आप बिजनेस करो तो कंपनी आपको ये ऑप्शन देती है कि आप कहीं पे भी अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हो। और मजे वाली बात है कि वहां पे जो बिजनेस करोगे तो उसी कंट्री की करेंसी में आपको इनकम जो है वो आती है। अब सेकंड, यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, आपको बस आपने 1000 की मिनिमम बिलिंग करनी है और उसके लिए आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। और अगर आप 5000 के साथ करते हो तो इमीडिएटली ज्वाइनिंग की पावर भी मिल जाती है। ज्वाइनिंग के लिए आपको ऐप के थ्रू ज्वाइन करना है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, कोई स्टार्टर किट नहीं है। बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है, स्टार्टर किट्स होती हैं कि आपको वो प्रोडक्ट जो कंपनी की तरफ से डिसाइड किया गया वही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप अपनी मर्जी के प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। कोई स्टार्टर किट नहीं है। रिन्यूअल की कोई फीस नहीं होती है। बहुत सारी कंपनीज जो है रिन्यूअल का पैसा लेती है हर साल, या टाइम टू टाइम उनका रिन्यूअल की फीस होती है। फेयर हाउसिंग का कोई एक्सपेंसेस नहीं है, आपको कोई स्टॉक नहीं मेंटेन करना है अपने पास। होम बेस्ड बिजनेस है, कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, अपने घर से कर सकते हो। प्रमोशन के लिए ज्यादातर कंपनी सिर्फ एक ही मंथ का टाइम देती है, या मेरे ख्याल में तो सभी कंपनी शायद एक मंथ का टाइम देती है, लेकिन यहाँ पे प्रमोशन के लिए सभी लेवल्स के लिए कंपनी कम से कम 2 मंथ का आपको देती है प्रमोशन का टाइम। आप 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में किसी में भी अगर अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करना है तो टोटल बिजनेस जो है उसको करके कर सकते हो। और मैनेजर के लिए तो 4 मंथ्स देती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बेसिक ट्रेनिंग्स बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लेती कंपनीज के। एवरीबडी कैन डील डायरेक्टली विद द फॉरएवर। हर कोई बंदा डायरेक्टली अपना जो है वो डील कर सकता है फॉरएवर के साथ, अगर वो फॉरएवर का पार्ट है तो।
सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कोई क्वालिफिकेशन या बैकग्राउंड नहीं देखा जाता कि आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो पहले, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है। कोई भी रिवर्जन नहीं है, किसी भी लेवल से आप एक बार टच कर लेते हो तो वहां से कोई रिवर्जन नहीं है आपको। रॉयल्टी इनकम है यहाँ पे, रॉयल्टी इनकम आपके किए हुए काम, पुराने किए हुए काम के ऊपर आपको इनकम लगातार आती रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है, इसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम। यू कैन डू बिजनेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप पूरे वर्ल्ड में, जैसे मैंने बताया आपको कि कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस कैन बी इनहेरिटेड बाय अ फैमिली मेंबर, आपका बिजनेस आपके बाद आपकी फैमिली का कोई भी पर्सन उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो कर सकता है मतलब। इसके बाद 15th जो मैं समझता हूँ हाईएस्ट पे आउट इन इंडस्ट्री, 38% तक का मार्जिन है कंपनी देती है जो। और 16th जो आपको बेनिफिट मिलता है यहाँ पे वो है बोनसेस जो है वो जो होलसेल प्राइस है उसका 143% जो बनता है उसके ऊपर जाके आपको जो है बोनस दिया जाता है 143%। यानी कि आप सोचो कि कंपनी के पास आप प्रोडक्ट लेने गए, कंपनी की मान के चलता है एमआरपी है 1000, लेकिन आपको डिस्काउंट करके वो प्रोडक्ट अगर मिलता है लेट से 600 या 700 रुपए का, तो बहुत सारी कंपनीज नहीं, सभी कंपनीज मैं समझता हूँ यही करती हैं कि आपको वो जिस प्राइस पे बिलिंग हुई है उसके ऊपर ही आपको जो है वो बोनस देती है। लेकिन फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो आपने प्रोडक्ट तो चाहे आपको 600 रुपए कॉस्ट किया, लेकिन अगर उसकी एमआरपी 1000 है तो उसके अंदर कंपनी की तरफ से 143% के ऊपर जाके बोनस प्राइस डिसाइड किया गया है और आपको बोनस प्राइस के ऊपर जो है वो बोनस दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है और इंडस्ट्री में मैं समझता हूँ ये एक यूनिक फीचर है। ये है सारा कुछ दोस्तों, आई होप कि आपको क्लैरिटी हो गई, और अगर फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड विशिंग यू अ ग्रेट करियर। बाय।